Good morning, students. How are you all? So, I hope you all are fine. Today, I explain chapter number 6, part number 2, 100 dress. So, let's explain. When he go and see if that kid has left town or not. So, Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. The two girls hurried out of the building, up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air of this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. जब मैडी ने पेगी को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसके घर जाके वंडा को देखते कि वो इस टांग शहर में है कि नहीं, छोड़ के चले गए कि यहाँ पे है। तो उनको उसका आइडिया अच्छा लगा, कहते हाँ वो एकदम सही बोल रही है। तो दोनों जो गर्ल्स थी, मेडी और पैगी, वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग से बाहर आई और जो है गली के जो बोगिन्स हाइट्स थे उस गली की तरफ चल पड़े, जो कि ना एक शहर का बहुत ही निचला भाग का एक हिस्सा था। नवंबर दोपहर को वो लोग वहाँ पे डैम्प एंड डिजमल मतलब वेट एंड सेट एक्सपीरियंस स्टे अप मतलब उन लोग दुखी थे और उसकी बढ़ताव से, तो इस कारण उन लोग वहाँ जाना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे ताकि कोई आशा की किरण मिले और वंडा उन लोग को मिल जाए और वंडा से वो सॉरी कह सके। ऐसा उन लोग का फीलिंग्स था। वेल अ लिस्ट सेड पेगी ग्राफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन और अन्य। मैं कभी भी उसे कुछ गलत नाम से, मजाक नाम से उसको नहीं बुलाऊंगी, ऐसा पेगी ने कहा। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वेर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। ना ही मैं उसके साथ कभी भी ऐसा मजाक या हरकत करूँगी। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। मैं सोचती हूँ कि वो गूंगी थी, लेकिन वो कितनी खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी। Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was. And please not to move away. Everybody would be nice. She had Peggy would fight anybody who was not nice. मेडी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ आशा रख रही थी कि वंडा को मिल जाए तो वो उसे सॉरी कहेगी, उसके जो है जो गलत फहमी है वो निकाल देगी और उसके पूरे स्कूल में वो कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, वो बताएगी सबको, ताकि जो है अब कभी उससे वो लड़ाई नहीं करेगी, ताकि सब उसको अच्छा। द टू गर्ल्स हर्रीड ऑन। उन दो जो लड़की थी जल्दी जल्दी गई। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। जल्दी वहाँ पे पहुँचना है जब तक अंधेरा नहीं होता है। I think that was the Patronoxys leaf, said Maddie, pointing to little white house, whips of grass struck here, then all up the pathway and like thin kittens. The house and Despair's little yard looked shabby but clean. It remembered Maddie of Wanda one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. वो ऐसा सोचने लगी, जो ये पेट्रोडॉक्सी वंडा पेट्रोडॉक्सी यहाँ ही रहती थी। मैडी ने कहा, क्योंकि दूर से एक वाइट कलर का घर दिख रहा है जो छोटा है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है घास बढ़ गए हैं घास में से, लेकिन उसकी जो चलने की रास्ता है बहुत ही वो थीन है, मतलब पतला है, लेकिन उसकी जो यार्ड है, छोटा सा जो बाउंड्री यार्ड है, वो बहुत ही सैबी है लेकिन खूबसूरत है। जैसे कि वंडा का ड्रेस था, वो फेड था, सैवी था, लेकिन क्लीन रहता था। देयर वॉज नॉट अ साइन लाइफ
but about them house. Peggy knocked firmly the door, but the was answered. उन लोगों ने जल्दी से जल्दी वहाँ पे करके यहाँ पे जो है वंडर रहती है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पे ही बसती है। लेकिन जैसे उन लोगों ने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आया। सी हैड मेड यू वेंट अराउंड टू द बैक। वो वहाँ से जल्दी से वापस आ गए। फिर देयर वॉज अ डाउट अबाउट इट, द पेट्रोक्सी वर गॉन, हाउ कुड दे एवर मेक अ मैन। उन लोगों को ये शक हुआ कि वो वहाँ से चली गई है, कैसे वहाँ पे जाए और वहाँ तक पहुँचे। दे टर्न स्लोली एंड मेड हर देयर बैक डाउन द हिल। लोग वहाँ से जल्दी जल्दी धीरे धीरे से उतरने लगे। वेल एनीवे सेड पेगी, शी वॉज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन आई डू। वो चली गई है तो हम क्या करेंगे। Besides, when I was asking her about her dresses, probably getting good ideas, her drawing, she might even have won the contest otherwise. उसके पास इतने अच्छे थी, उसने इतने अच्छे ड्रेस ड्रॉ किया था, ये सब उसको कहना है, लेकिन कॉन्टेस्ट उसने जीता। अदरवाइज जितने भी बात करना हम उससे कह सकते, लेकिन कैसे कहें, वो तब है नहीं। मेडी टर्न्ड हिज आइडिया केयरफुली ओवर हर हेड, फॉर देयर वर एनीथिंग वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मेडी ने जो है उसके जो आइडिया था वो उसने सर झुका के उसको जाने दिया, और अब उसको साथ हम लोग ने जो भी कुछ किया बहुत ही खराब किया। उसको बहुत ही गलत महसूस हो रही थी, अपने आप पे गिल्टी फील हो रही थी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस she had lived in, and she thought she glowing pictured those 100 classmates all lined up the classroom. मेडी उस रात को सो नहीं पाई। उसी वांडा के बारे में सोच रही थी, उसके फेड कलर का ड्रेस के बारे में सोच रही थी जहाँ पे वो ये पढ़ी थी। एंड वो सोच रही थी कि ये जो पिक्चर है 100 डेज जो पूरे क्लासरूम में उसने टंगवाई थी, वही उसको याद आ रहा था। At last Maddie sat up bit and pressed her forehead tight, and hands really thought that was the hardest thinking had ever done. After a long time she reached an important consolation. वो सो नहीं पा रही थी, उसने अपने जो सर है, जो वो अपने हाथ में अपना सर रख के सोच रही थी कि क्या किया जाए, अब मैं क्या करूँ जो उसके तक मैं पहुँच सकूँ। बाद में वो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन में पहुँची। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई से नथिंग अगेन। अब वो कभी भी किसी को ऐसी हरकतें नहीं करेगी। इफ़ सी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, सो बिकॉज दे स्ट्रेंज नेम से पिक अप। अगर कोई भी ऐसा देखने में लगे उसको मजाक, लेकिन उसके साथ कभी भी मजाक नहीं करेगी, वो उसकी जो शक्ति है उसको पहचानेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगी फ्रेंडशिप, और वो कभी भी पेगी के फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाह रही थी। सी हैड नो वे टू मेकिंग लूज अ पेगीज फ्रेंडशिप। सो आज जो यहाँ चैप्टर है बच्चों, पार्ट 2, ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो पार्ट 3 है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को स्टोरी का एंड बताऊँगी। तो आज आपको मेडी का फीलिंग्स 2 टाइम्स लिखना है, और इसके साइड में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो होमवर्क में मुझे करके बताना है। इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डन हो गए हैं, तो इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ।